नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क अश्वनी जी में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि स्पिरिट गाइड और एंजल्स क्या होता है, स्पिरिट गाइड क्या होता है। और उस पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको स्पिरिट गाइड के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि दरअसल में वो महानुभाव जो संत महात्मा हो चुके हैं, जिसकी चेतना हंस और परमहंस के स्तर पे, मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म, स्थूल, कैवल्य, हंस, परमहंस, ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, परपर परमात्मा, ये अलग अलग चेतना के स्तर हैं। और जो हंस परमहंस की चेतना के स्तर पर पहुंच चुके हैं, वो स्पिरिट गाइड होते हैं। वो लाइक माइंडेड लोगों को, जो धरती पर लोग मौजूद हैं, जिसकी चेतना इवॉल्व है, उनको वो मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजल्स क्या होता है। कई लोग ये समझते हैं कि स्पिरिट गाइड और एंजल्स दोनों एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। एंजल्स यानी कि वो चेतनाएं जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी सुरक्षा करती है, हमें संकेत देती हैं, हमें आने वाले खतरों से सावधान करती हैं। सवाल यह है कि ये चेतनाएं कौन होती है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो माँ बाप होते हैं हमारे, उनको हमारी आपदाओं के बारे में पूर्व जानकारी हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई नौजवान लड़का या लड़की कहीं विदेश में रहता है या किसी और शहर में रहता है और वो कोई तकलीफ में है या बीमार है, तो उनकी जो माँ है, उनको एक चेतना के स्तर पे एक कहते हैं ना कि एक पूर्वाभास हो जाता है, उनको आभास हो जाता है कि उनकी संतान कहीं तकलीफ में है। इसको हम टेलीपैथिक एक्सपीरियंस भी कहते हैं। तो ये दरअसल में ऐसा नहीं है कि एंजल्स जो होते हैं वो वही चेतनाएं हैं जो शरीर से जीवित नहीं हैं और चेतना के उस स्तर पर पहुंच चुकी है और वो लोग एंजेलिक रिल्म में हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। पृथ्वी पर, धरती पर जो जीवित व्यक्ति है, जो हमारे लिए अच्छी भावना रखते हैं, हमारे लिए शुभकामना रखते हैं, जिनकी संवेदनाएं हमसे जुड़ी हैं, वो भी हमारे जीवन में एंजल की तरह होते हैं। कहते हैं ना, लिविंग एंजल्स हम कहते हैं कई बार कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है जिनके आने से हमारे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आता है, तो हम कहते हैं कि ये तो मेरे लिए लिविंग एंजल है। तो आज इसी एंजल के कंसेप्ट को हम विस्तार से समझेंगे। ये एंजल्स क्या होते हैं? क्या एंजल्स केवल इंसान ही होते हैं, मतलब केवल इंसान ही एंजल के रूप में हमें मदद करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे घर में यदि कोई पालतू जानवर है या पालतू जानवर था, भले ही वो पालतू जानवर अभी जीवित नहीं है, लेकिन ये पालतू जानवर की चेतना उस पालतू जानवर के मरने के बाद भी हमें प्रोटेक्ट करती है। और ये मैं बिल्कुल अपने जीवन के कुछ अनुभवों के आधार पर ये सारी बातें मैं कहता हूँ। मैं जो भी मेरे वीडियोस में बात करता हूँ, वो मेरे बहुत सालों की रिसर्च, अभ्यास और प्रयोगों के आधार पर जो बातें मैं समझ चुका हूँ, जो बातें मैं आत्मसात कर चुका हूँ, वही मैं मेरे वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो हमारे घर में जो प्राणी होते हैं, जो पेट्स होते हैं, वो भी हमारे लिए एंजल का काम करते हैं। मान लीजिए आप किसी अपार्टमेंट में या किसी मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले में यदि कोई, मान लीजिए डॉग है, होता है ना, हर मोहल्ले में एक डॉगी होता है जो सबको प्यारा होता है, हर कोई उन्हें खाना खिलाता है। तो ये जो डॉग होता है, आपने देखा होगा कि हमारे घर के बाहर बैठता है, हमारे घर की चौकीदारी करता है। यदि कोई अजनबी व्यक्ति आता है तो उन्हें भौंकता है। तो दरअसल में ये जो एंजल है वो है क्या, कि हम सारे सभी लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अक्सर ये जो जानवर होते हैं, उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत पावरफुल होती है। कहते हैं ना कि कुत्तों को सूंघने की शक्ति हमसे 13 गुना ज़्यादा दी है, उल्लू रात को भी अंधेरे में देख सकता है। ऐसे हर जानवर को कुछ न कुछ ऐसी क्षमता परमात्मा ने दी है। दरअसल में परमात्मा ने हर जानवर को इंस्टिंक्ट दिया है, इंटेलेक्ट नहीं दिया है। हम इंसानों की तरह बुद्धि, इंटेलेक्ट उनमें नहीं है। और हम इंसान क्या है, हम बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं, इंस्टिंक्ट का कम करते हैं। लेकिन जानवर के पास तो इंटेलेक्ट, बुद्धि है नहीं, तो वो इंस्टिंक्ट के आधार पर ही अपना जीवन जीते हैं। तो उनकी ये जो क्षमता है, जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होती है।
तो यदि मान लीजिए आपका कोई पालतू जानवर आपके घर में है, तो आपके जीवन में यदि कोई आपदा, कोई चुनौती, कोई तकलीफ आने वाली है, तो इस पेट्स को उस आने वाली आपदाओं के जो फ्रीक्वेंसी है उनके वाइब्रेशंस है, उनको पहले पता चल जाता है। वो आपको अपने हिसाब से संकेत देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो हमारी भाषा में बोल तो सकते नहीं हैं, लेकिन उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मुझे याद है कि जब 2001 में 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आया था, तो मेरे घर में एक पोमेरियन डॉग था। रात के 2 बजे से उनका एक बिहेवियर एकदम इरेटिक हो गया था। रात को 2 बजे भौंकना शुरू किया, इधर उधर एकदम से जैसे घबराहट के मारे दौड़ रहा है, ऐसा वो बिहेवियर हो रहा था। तो मुझे लगा इनको शायद कोई तकलीफ है, लेकिन जब भूकंप आया तो मुझे पता चला कि उनका बिहेवियर इस चेंज होने की वजह क्या थी। तो ये जो पेट्स होते हैं वो एंजल की तरह काम करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एंजल्स का काम क्या है? आपको प्रोटेक्ट करना। और स्पिरिट गाइड का काम क्या है? आपकी चेतना को ऊर्ध्वगमन होने में यानी कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में आपको मार्गदर्शन करना। तो एंजल्स और स्पिरिट गाइड दोनों के काम में अंतर है। दूसरा, आपके यदि कोई पूर्वज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अभी वो जीवित नहीं है, लेकिन जब वो जीवित थे तब आपको बहुत प्रिय थे, आप उन्हें बहुत प्रिय थे, आप उनसे बहुत अटैच थे, तो ऐसे आपके पूर्वज भी मृत्यु के बाद भी, उनकी चेतना कभी नहीं मरती। देखिए, तो चेतना में जो वाइब्रेशंस, आपकी चेतना उनसे जुड़ी हुई है, तो वो भी आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट करते हैं एंजल के रूप में। और पेड़ भी आपको एंजल के रूप में प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा पेड़ कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, पर ये सच है। पेड़ दरअसल में उनका पूरे ब्रह्मांड का जो नियमन परमात्मा करता है, संचालन करता है, उसमें पेड़ का योगदान सबसे अधिक है। सारे जीवों से अधिक योगदान अगर किसी जीव का है तो वह है पेड़ का। पेड़ हमें फल फ्रूट और औषधि देते हैं, उतना ही नहीं, लेकिन पेड़ दरअसल में डाटा ट्रांसमिशन का काम करता है। जो मोबाइल का नेटवर्क होता है ना, उसमें मोबाइल टावर जो काम करते हैं, वही काम पेड़ करते हैं। और पेड़ में सारे ब्रह्मांड की जानकारी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक आयु वाला कोई जीव है, वो है पेड़। इंसान की एवरेज आयु करीब 70-80 साल है। बाकी सारे जीव की आयु उस हिसाब से, जो जानवर हैं वो 10-15 साल, पंछी हैं वो कुछ 2-3 साल, कीटक जो हैं जो कुछ घंटों की आयु होती है। लेकिन पेड़ जो है 200-300 साल पुराना भी आपको देखने को मिलेगा, 500 साल पुराना भी पेड़ हो सकता है। तो पेड़ का जो अहम योगदान है सारे ब्रह्मांड के नियमन में। हमने रामायण में ये सुना है कि जब रावण सीता मैया को लेके अपहरण करके लेके गया, उसके बाद में राम जो है जंगल में विलाप करके घूमते थे, पेड़ पौधों को पूछते थे कि क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा। हमने कभी सोचा नहीं कि क्या पेड़ कभी जवाब देते हैं। सच ये कि हाँ जी, पेड़ जवाब देते हैं, लेकिन पेड़ जो जवाब देते हैं वो कोई हमारी शब्दों की भाषा में नहीं होता है, वो है फ्रीक्वेंसी की भाषा में। और हमारा जो कोर्स है प्रो लेवल साइकिक मास्टरी कोर्स, उसमें हम ये सिखाते हैं कि कैसे आप पेड़ के साथ में अपनी चेतना को ट्यून करके डिवाइन गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जीवन की समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़े सटीक रूप से हम सिखाते हैं। तो पेड़ जो है वो भी आपको गाइड करने का काम भी करते हैं और प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। पेड़ का काम दोनों है, स्पिरिट गाइड भी हो सकता है और एंजल भी हो सकता है। आपके घर के आंगन में कोई यदि पेड़ है, मोहल्ले में यदि कोई पेड़ है, आप एक नियम बनाइए कि उसको नर्चर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। कभी जाके उस पेड़ से आप अपनी जो बैग को सटा के बैठिए, ध्यान करिए, उसके साथ में, पेड़ के साथ में वननेस का अनुभव करिए। यू कैन एम्ब्रेस अ ट्री। एक पेड़ को जैसे आप जैसे चप्पी देते हैं ना, वैसे प्यार से अपना इमोशंस एक्सप्रेस करिए उन्हें। एंड यकीन मानो, पेड़ की भी इमोशंस होती हैं, पेड़ भी रोता है। हाँ, ये बात अलग है, उनको हमारी तरफ जो है आंसू नहीं आते, लेकिन पेड़ की भी इमोशंस हैं। इसके ऊपर बहुत गहराई से विश्व भर में करीब 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं, वैसे पेड़ की भी अपनी सेंसेस हैं। वो पेड़ हमारी तरह आंखें उनकी नहीं है, या हमारी तरह उनके कान नहीं है, लेकिन पेड़ भी सुनते हैं।
ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि एक पौधा एक कमरे में लगाया गया, दूसरे कमरे में दूसरा पौधा लगाया गया, और एक जो पौधा था एक कमरे में जिनको मधुर संगीत उस पौधे के पास हमेशा बजाया गया, और देखा गया कि जहाँ पर म्यूजिक बजाया जाता है वो पौधा अच्छा ग्रो करता है दूसरे पौधे के मुकाबले। तो इससे ये साबित होता है कि पेड़ की भी अपनी संवेदनाएं हैं, उनके पास भी हमारी तरह सेंसेस हैं, लेकिन वो उनका रूप अलग है। तो पेड़ का बहुत बड़ा अहम योगदान है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक इसको नहीं समझा है तो समझ लीजिए। घर के आंगन में या मोहल्ले में किसी पेड़ अगर कोई है, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, कोई भी अच्छा गुलमोहर हो गया, अक्सर ऐसे पेड़ मोहल्ले में होते हैं, उससे दोस्ती करिए और देखिए जो मैंने आपको बताया उसका आप प्रयोग करिए कि उस पेड़ के साथ में वननेस का अनुभव करिए और उनको प्रेयर करिए कि मेरी रक्षा करना, मुझे मार्गदर्शन देना। आप देखोगे इससे होगा क्या, इससे आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती है, आपकी चेतना का शुद्धिकरण होता है। पेड़ का जो फल होता है उसके खाने से हमें उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो मिलती है, लेकिन चेतना के स्तर पे पेड़ के साथ तादात्म्य बनाना अगर आप सीखते हैं तो भी आपकी चेतना में वो सारे सत्व की शक्ति आती है और आपकी चेतना का शुद्धिकरण होता है। मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें, अपने सुझाव भी दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।